मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अता फरीद चौधरी बोसीदा सियासी निज़ाम के हवाले से तलख बयान करते हुए कब तक हम रहते रिवाज का वोट देंगे, अब सोच को बदलने का वक्त है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वतन अजीज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अताफरी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा एक हकीम साहब के पास एक पहलवान जी आए। पहलवान जी ने बताया कि मेरी एक टांग नीली हो गई है। हकीम साहब ने देखने के बाद फरमाया कि इसमें जहर फैल गया, इसको काटना पड़ेगा, और वो काट दी। एक दिन बाद वो दूसरी टांग भी नीली हो गई। वो फिर हकीम साहब के पास गए। उन्होंने फरमाया कि मेरी तो दूसरी टांग भी नीली हो गई है। तो हकीम साहब ने कहा कि जी इसमें भी जहर फैल गया, इसको काटना पड़ेगा, और उसे काट करके दो लकड़ी की टांगे उनको लगा दी। अगले दिन वो लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। तो पहलवान जी हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब ने गौर से देखा और फरमाया, ओहो ये तो अल्लाह का करम हो गया, ये कोई जहर नहीं है, आपकी धोती का रंग उतरता है। डार साहब ने भी कल बयान में कुछ इसी तरह की बात फरमाई और हमारी इकोनॉमी की दोनों टांगे काट के हमें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। गुजारिश मेरी आप लोगों से ये है कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे पे उस पार्टी की किसी भी सीट के ऊपर कोई भी बंदा अगर पार्टी की तरफ से आकर के बैठता है तो वो उस पार्टी के मंशूर के ऊपर चलता है और उसकी पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा होता है। वो जाता है तो कोई और आ जाता है। इसकी मिसाल आप न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की लीजिए कि उन्होंने अपनी सेहत को खुद देखते हुए, उनकी बीमारी का किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया अपने ओहदे के साथ और इस्तीफा दे दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूं। हालांकि यहां पे जो भी पार्टी का ओहदेदार होता है वो ये दुआ करता है कि या अल्लाह ये कुर्सी मैं कब्र में ही लेकर के जाऊं। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का फुकदान हमारे ये है, और मंशूर की तो हर पार्टी मंशूर रखती है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर पीएमएल है तो साथ एन है, यानी कि नवाज शरीफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो जरदारी साहब हैं। इसी तरह से ही बाकी जमातें हैं, मौलाना, इसी तरह से जेयूआई है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं। इसी तरह से अगर पीटीआई है तो इमरान खान साहब हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, या मैं बेसिकली सिस्टम के खिलाफ हूं कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जमहूरी रवायात हमने नहीं पनपने दी। हमारी जो जमहूरी पार्टीज हैं उनमें डिक्टेटरशिप है मोस्टली पार्टीज में, माजरत के साथ। मसला हमारा ये है कि जब इस तरह का कोई, अब जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे नजदीक वो ठीक कर रहे थे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंसेस की वजह से और एक होल्ड और अपने रिश्तेदारी या किसी भी वजह से एक काम करने वाले को काम नहीं करने दिया गया और उसकी जगह पे दूसरा अपना मनपसंद बंदा ला करके जब बिठाया तो उसका नतीजा हमने और आप अब भुगत रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमें इस तरह के फैसले करने हैं कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस तरह के खमियाजे, इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप की गलतियों की वजह से ना उनको भुगतने पड़े। बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। सेहत का, अगर आपको कोई काम है, आपका खुदा ना खासा बच्चा बीमार हो जाए तो आपको सिविल हॉस्पिटल में भी सिफारिश के लिए जाना पड़ता है। आपका मोटरसाइकिल बच्चे का तो कोई चलान हो जाए, चोरी हो जाए, थाने का कोई मसला, किसी भी तरह का कोई मसला है तो बुनियादी जरूरियात हमें मेरिट पे मुयसर नहीं, उसके लिए हमें अपने इलाके के किसी चौधरी साहब के, राणा साहब के, किसी काउंसलर, चेयरमैन साहब के पास जाना पड़ता है। उसके पास जब हम जाते हैं तो वो जाहिर है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमएनए एमपीए के साथ मुंसलिक होता है। वो हमारा एक आध काम कर देता है और उसके बाद सारा साल वो हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता, और वो एक काम करके ये समझता है कि अगर वो बहुत अच्छा है तो वो ये समझता है कि उसने फर्ज अदा कर दिया। आप उससे नाराज हो जाते हैं, फिर जब दूसरी दफा दरवाजा वो नहीं खोलता और आप सख्त ज़ेन बना करके बैठ जाते हैं कि अब इलेक्शन आएगा तो मैं देख लांगा, और फिर इलेक्शन आ जाता है और फिर वही साहब उसी चेयरमैन, उसी काउंसलर को लेकर के आपके दरवाजे की घंटी बजाते हैं, तो आप मजबूरन
उनको अंदर भी बिठाते हैं, उनके मुंह में रसगुल्ला भी डालते हैं और वोट का वादा भी कर देते हैं। ये साइकिल को हम तोड़ेंगे तो हम कुछ करेंगे। ये आप ये देखें कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो आपका, वो लीडर जो आपका वो बात नहीं सुनता, उसने अपने बाकी कुछ हवारी ऐसे जो उनके नजदीक होते हैं, आप गुजरांवाला की मिसाल ले लीजिए, आप अपने सियासतदानों को देखिए और जो बड़े सियासतदान हैं उनको देखिए। आपके गुजरांवाला के शहर में कोई सोसाइटी का करप्शन का केस है, हमारा चैम्बर का कोई मसला था, हम किसी मतलब डिफरेंट किस्म के शहर में 500 प्रॉब्लम चल रहे हैं और आप ये देखते हैं और आपको पता है कि उसमें जो गुनाहगार है उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। वो जब तक कि उस घर के साथ अटैच है, सत्ते खैरा ने, हकदार को उसका हक नहीं मिलता। ये सारे मामलात हैं। इसमें से अगर आप देखें तो जो फायदा ले रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं और वो गलत तरीके से ले रहे हैं, और नुकसान जो हो रहा है वो गरीब का हो रहा है, आम आदमी का हो रहा है, इवन हम जैसे कारोबारी लोगों का भी हो रहा है। अब इन सारी चीजों में अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो उनके इर्द गिर्द हैं उन्होंने कितने फायदे लिए और कहां कहां पे फायदे लिए, उसकी एक लंबी लिस्ट है और वो इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपका हक कहां कहां पे मारा जा रहा है, तो फिर आप क्यों इनको वोट देंगे? गुजारिश ये है कि ऐसा लीडर चुने अपने लिए जो आपके आपके जो जिसके लिए आपका जमीर मुतमिन हो, जिसका आपको पता हो कि ये बंदा साफ है, इसका माजी साफ, और उसके माजी ही उसके मुस्तकबिल की दलील होता है। जब आपको एक चीज, जब हम आजमाए को बार बार आजमाएंगे, आपने अपने शहर में, मेरे इस गुजरांवाला में आपने ये देखा है कि आपको क्या क्या सहूलियात मिली, कितने सालों में मिली, और क्या क्या आपने खोया और पाया। ये ना वो पाया खाने वाला है तो ना वो खोया खोए वाला है, ये वही है जो आपने खो दिया है, पाया कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी हम अब नहीं सीखेंगे तो हम कब सीखेंगे? अभी से सोचना शुरू करें। हमने इनका एहतसाब होता रहेगा, पहले अपने लिए अच्छे लीडर का इंतखाब करें। इंशाअल्लाह उल अजीज हम भी आपके साथ हैं इस सारी जिदोजहद में, और इंशाअल्लाह उल अजीज इलेक्शन तक हम ये जिदोजहद करते रहेंगे, क्योंकि अब हम ये नहीं करेंगे तो हमारी सर्वाइवल नहीं है। हमें देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के हम पीछे पड़ते हैं, हम लीडर के पीछे क्यों नहीं पड़ते? अपने इलाके के लीडर के पीछे पड़े। आप अपने बंदे एक अच्छे लेकर के आए खुद। अब पॉलिटिकल पार्टीज में लीडरशिप, मैं आपकी दिल आजारी किसी की नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूं। मैं कहता हूं सारी लीडरशिप अच्छी है, ये ऊपर वाले सारे अच्छे कर लेते हैं हम, लेकिन जो नीचे हैं वो तो नहीं अच्छे। कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ के, उनको पता है कि गुजरांवाला में क्या हो रहा है, अगर पता भी है तो वो क्या इनको छोड़ते हैं? आज इनके मुकाबले में अब हम खड़े करने की बात करते हैं तो कहते हैं ओहो पीएमएलएन नहीं जी, वो तो टिकट ही होती है उस हल्के च। तो जाहिर है उसकी है, उसको ही देनी है। वो क्यों देते हैं उसको? क्योंकि आप उसको वोट देते हैं। वो उनको पता भी हो तो वो क्यों फिर वो उन्हें इलेक्टिबल्स चाहिए। बराए मेहरबानी आपका लीडर बहुत अच्छा भी हो तो जो पार्टी लीडर है, तो आप लोकल क़यादत जब गलत लेकर के आएंगे तो सोने जैसा भी आपका पॉलिटिकल जो लीडरशिप होगी, सोने जैसी भी, तो आपको वो जो लोकल क़यादत है वो आपको सिफर आपको प्रोग्रेस देगी जो आपके पास है। आप लोकल क़यादत अच्छी लेकर के आएंगे तो वो आप किसी भी पार्टी के पास जाए, अव्वल तो जब आप उसका इंतखाब करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, तो होपफुली वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही पार्टी के साथ जाएगा। अगर कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो बंदा वो हो जो आपके लिए हर सूरत, हर जगह पे लड़ने मरने और आपका हक लेने के लिए तैयार हो, बोलने के लिए तैयार हो। खुद करप्ट होगा तो कैसे बोलेगा ऐवानों में जाकर के? ये सारी चीजें हमने ज़हन में रखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक अवेयरनेस मैसेज है, और मैं इंशाल्लाह ये अवेयरनेस जारी रखूंगा इंशाल्लाह उल अजीज, जब तक कि हम अपना हक ले नहीं देते। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।